प्रेज द लॉर्ड। आज 9 तारीख ईस्टर संडे, अप्रैल का महीना। हम लोग लेंट के मौसम में 47वां दिन में है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंतकाल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आमीन, आमीन, आमीन। देखो, आज अपन दूसरा कोरिन्थी का किताब का सारांश को पढ़ेगा। इसमें 13 अध्याय अपने को देखने को मिलता है, 13 चैप्टर्स। अब ये किताब अपने को सिखाता है कि वचन को पकड़े रहना और प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे हो लेना, तब एक विश्वासी का जीवन में बदलाव और उसके जीवन को एक कीमत आएगा, एक समृद्धि आएगा, नम्रता आएगा और कमजोरी उसके अंदर से चला जाएगा। अभी ये किताब को अपन 3 भाग में बांट सकते हैं। अध्याय 1 से लेकर 7 तक पौल एक सुरक्षित सेवा के विषय में अपने को बताता है। अध्याय 8 और 9 में हृदय के साथ प्रभु के राज्य में दान धर्म अपने को करना है। अध्याय 10 से लेकर 13 तक पौल ने सचमुच अधिकार का उपयोग किया। अब ये किताब इसलिए लिखा गया ताकि दैवजन और पवित्र लोगों को प्रोत्साहन मिले, और जो झूठ प्रचारक है उनके लिए यह किताब एक सावधानी का किताब है। झूठ प्रचारक कौन है? जो वचन को गलत प्रचार करते हैं, पवित्र वचन को अपवित्र करते हैं, जो हमेशा वचन में कमियां खोजते रहते हैं, पर वचन में कभी भी कमी नहीं रहता। पर वे लोग अपने सोच से वचन में मिलावट करके उसको कमजोर, नकारात्मक करने में तुले रहते हैं। अगर अपन पौल का सेवा को देखेगा, वो एक समर्पण सेवा किया, समर्पण जिसमें त्याग अपने को दिखाई देता है। उस सेवा के लिए जीवित रहा। पौल परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ वो लोगों तक पहुंचता था, शिक्षा देता था। दूसरा कोरिन्थी का किताब स्वयं पौल ने लिखा। कुछ मुख्य वचनों को अपन देखते हैं। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय 5 वचन। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 17 वचन। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, वे सब नई हो गई। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 21 वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। दूसरा कोरिन्थी 10 अध्याय 5 वचन। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। दूसरा कोरिन्थी 13 अध्याय 4 वचन। वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। इस समय हर वो जो वचन सुन रहा है, ये किताब अपने को बताता है, दूसरा कोरिन्थी का किताब 4 अध्याय, कि तू पृथ्वी के लिए प्रकाश है। हमेशा स्मरण रख, हम लोग कभी भी अपने विषय में प्रचार नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त के विषय में प्रचार करते हैं। हम बोलते हैं वो प्रभुओं का प्रभु है और हम प्रभु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। परमेश्वर ने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वह हमारे हृदय में चमका। दूसरा कहीं वो ज्योति चमका नहीं, हमारे हृदय के अंदर चमका। पढ़ते दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हर एक विश्वासी जो परमेश्वर से भरपूर अनुग्रह को प्राप्त किया, कृपा को प्राप्त किया, ऐसे विश्वासी आपको ज्यादा परमेश्वर को धन्यवाद देना है, ज्यादा।
क्योंकि जितना ज्यादा आप परमेश्वर को धन्यवाद दोगे उतना ज्यादा आप परमेश्वर को महिमा गौरव देते हो। पौल ने सेवा में समर्पण किया। इसी कारण से अपने को मालूम पड़ता है कि पौल प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुसरण किया। उसका संदेश क्रूस के ऊपर, यीशु ख्रिस्त के ऊपर, और ये सारा संदेश उसको परमेश्वर के आत्मा से मिलता था। पौल को देखेगा तो नया करार का सेवक दिखाई देता है। 2 कोरिन्थी 3:6, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मरता है पर आत्मा चिल्लाता है। बच्चों, बाइबल पढ़ो। बाइबल अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौल ने नया नियम में करीब करीब 13 किताब को लिखा। पौल को देखेगा तो एक समर्पण और त्याग, उसने पूरा जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए दिया। तू इन वचनों को पढ़ और बल प्राप्त कर। यह वचन परमेश्वर की आत्मा से है। जितना तू वचन पढ़ेगा उतना ज्यादा तू प्रकाशमान होगा। तेरे चेहरे पे एक तेज चमकने लगेगा। आपको पता है, जब मूसा परमेश्वर के पास 40 दिन 40 रात पहाड़ी के ऊपर था, उस समय में परमेश्वर 2 पत्थर का पाटी लेके उसके ऊपर अपना उंगली से वचन को लिख रहा था और वचन लिख के मूसा के हाथ में दिया। तब मूसा का चेहरा तेज से चमकने लगा। इतना तेज उसमें से निकला कि इजरायली लोग उसका सामना उसको देख नहीं पा रहे थे। अभी एक पत्थर पे का लिखा हुआ वचन चेहरे पे इतना तेज दे सकता है, तो आप सोचो। आपके पास 2 ग्रंथ है, पुराना नियम और नया नियम, ये भी आत्मा से है। अगर तू इसे पढ़ेगा, दुगना तेज तेरे अंदर से निकलने लगेगा, क्योंकि आत्मा तेरे अंदर चमका है। पर मूसा ने अपने चेहरे पर तेज ढकने के लिए पर्दा डाला ताकि इजरायली लोग उसको देख पाए। देखो, इजरायली से आज तक नया नियम छुपा हुआ है। क्यों? क्योंकि मूसा ने पर्दा डाल दिया। अब ये पर्दा उठाने के लिए मसीह यीशु ख्रिस्त चाहिए, या तो परमेश्वर का आत्मा चाहिए। एक बार तेरे जीवन को जांच, तेरे जीवन को जांच। क्या तू एक आलसी विश्वासी है? अगर तू आलसी विश्वासी है, इसका मतलब तेरे चेहरे पे पर्दा है। तू बाइबल के करीब जा नहीं सकता है। तू बाइबल के वचन को पढ़ नहीं सकता है। तू बाइबल में छुपा हुआ सत्य को ढूंढ के निकाल नहीं सकता है। तू बाइबल पढ़, तभी तेरे अंदर से तेज निकलेगा। वचन तेरे हृदय में जीवित होने लगेगा। प्रभु का आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र है। वहां 2 कोरिन्थी 3:17 अपने को बताता है, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पे स्वतंत्र है। तेरे अंदर जो चमक है वो दूसरा कोई नहीं, वो प्रभु का आत्मा है। तू आलसी मत हो। अपने जीवन को त्याग कर, समर्पण कर। प्रथम स्थान अपने परमेश्वर के राज्य के काम के लिए दे। सच में तू परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोगी होगा, उपयोगी ठहरेगा। पौल परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोगी ठहरा। तू भी परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी बन। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।